और तब भगवान दौड़े भीष्म की तरफ, और जैसे भीष्म ने देखा कि भगवान मुझे मारने के लिए आ रहे, तब भीष्म देव ने धनुष बाण रख दिया और बोला, गोविंद आ जाओ, मुक्त कर दो मुझे। और जब भगवान दौड़े तो अर्जुन ने उनके पैर पकड़े, भगवान ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत, मैं मारता हूं ना, मैं मारता हूं भीष्मदेव को। बोले तू मार, नहीं तो मैं इस बूढ़े को आज मार दूंगा। बोले भगवान मैं मारूंगा, आप आपका वचन मत तोड़िए। अर्जुन भीष्मदेव बोलते, भगवान वो एक बार झलक दिखा दो, तब मैं मरूंगा। तब भगवान ने कुरुक्षेत्र का वही सीन क्रिएट किया, और भगवान वैसे ही दौड़े, और उनको देखते देखते भीष्मदेव ने इस संसार से पलायन किया। बोलो भीष्मदेव महाराज की। और इस तरह से सब शांत हो गए, जैसे रात में सारी पक्षी शांत हो जाते हैं। फूल बरसाए भीष्मदेव के ऊपर। जिस भीष्मदेव ने इतने हजारों हजारों युद्ध लड़े हैं, वो चले गए भगवान के पास, और उन्होंने अपनी मति जो पुत्री है वो भगवान के साथ शादी करके दी। और इस तरह से यहाँ पे भीष्मदेव का पलायन हुआ। और फिर दूसरी बार भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। बोले अभी तो जाने दो यार अभी तो जाने दो, और 15 मिनट है, 10 मिनट है, अभी तो जाने दो, 8:15 हो गए। तो ठीक है, इस तरह से भगवान चले गए द्वारका, और द्वारका में बड़ा स्वागत हुआ उनका। तो द्वारका में भगवान जब पहुंचे हैं तो उन्होंने अपना शंख बजाया, पांचजन ने शंख। जैसे भगवान ने शंख बजाया तो कहते हैं, उसका वर्णन आया भागवत में, कि भगवान ने अपने गुलाबी होठों के ऊपर वो शुभ्र सफेद रंग का शंख रखा है ना, और जैसे उसको फूका है तो वो होठों के कारण वो शंख गुलाबी हो गया। और वर्णन आता है कि जो हंस होता है ना, हंस, उसका पेट बहुत बड़ा होता है, उसका मुंह छोटा होता है। तो ये जो हंस होता है ना, उसको कमल के अंदर मुंह डाल के आवाज करना बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है ये? भगवान के होठ कमल के समान है, और ये शंख रूपी हंस है, वो मुख डालकर क्या कर रहा है? आवाज कर रहा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मतलब भगवान के संपर्क में जो भी आता है वो ब्यूटीफुल हो जाता है। और इस तरह से भगवान ने उस द्वारका में प्रवेश किया, और द्वारका वासियों ने सबने उनका स्वागत किया। पहले वो अपने माता पिता के कक्ष में गए, और देवकी ने तुरंत उनका अपनी गोद में लिया, और देवकी ने गोद में लिया, उसी समय देवकी के स्तनों से दूध बहने लगा। ये वात्सल्य प्रेम से उन्होंने वसुदेव को प्रणाम किया, सभी अपने स्वजनों को मिले, और तब वो अपने रानियों के कक्ष में गए। उनकी रानियों के कक्ष में जाने के बाद उन रानियों का वर्णन आता है। बोले अरे देवता, अप्सरा भी उनके सामने तुच्छ है, ऐसी सुंदरी उनकी रानियां थी। उन्होंने अपने हाव भाव से भगवान को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान आकर्षित नहीं हुए। उन्होंने अपने बच्चों को भेजा, उनको आलिंगन किया, और इस तरह से यहाँ पे द्वारका में भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। और यहाँ पे परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित महाराज की। अब ये जो परीक्षित महाराज है, उनका जन्म हुआ, और इस तरह से परीक्षित महाराज का जन्म होते ही वो कहते हैं कि जो परीक्षित है, इनके जन्म के समय ब्राह्मणों ने इनकी भविष्यवाणी की है परीक्षित महाराज के। तो युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनके हाथ में बच्चों को दिया, और बोले ये हमारे कुरुवंश में जन्म लिया है, ये हमारे वंश राजाओं का नाम बढ़ाएगा क्या? नहीं ये बच्चा। अभी बोले इसका नाम क्या रखेंगे? तो परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित रखा गया। क्या रखा गया? अब परीक्षित महाराज। और एक नाम है विष्णुरात, जिनका रक्षा भगवान विष्णु ने किया है। ये परीक्षित महाराज जब जन्म लिए थे
गर्भ में उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। एक बार भगवान हस्तिनापुर आए थे वापस इनके जन्म के समय, जन्म के बाद। तो ये बच्चा परीक्षित बच्चा ढूंढते रहता था, कोई भी ढूंढते रहता था, ऐसा खींच के देखता था ये वही व्यक्ति है क्या जिसको मैंने गर्भ में देखा था। तो एक भरी सभा में भगवान भी थे, सब भरे थे। तो ये परीक्षित चलते क्या बोलते हैं उसको, रेंगते रेंगते वो भगवान के पास गए और भगवान का उत्तर ही खींच कर देख रहे। और जब उन्होंने देखा, भगवान ने मुड़ के देखा, तो परीक्षित महाराज ने तो पहचान लिया लेकिन कंफ्यूजन था। तो व्यासदेव उठ के आए भगवान के सामने, बोले भगवान इन्होंने आपको पहचान लिया है लेकिन एक कमी है, ये गर्भ में आपने चतुर्भुज रूप लिया था। तो ये परीक्षित बोल रहे ये वही सुंदर व्यक्ति है जिसको मैंने गर्भ में देखा था, लेकिन कुछ कमी है। तो बोले वो चतुर्भुज रूप का इसको दर्शन दे दो। उस समय परीक्षित महाराज को भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया और इसलिए बोले इस बच्चे का नाम परीक्षित होगा। बोले परीक्षित महाराज की। बोले ये साक्षात इक्ष्वाकु जैसा कहते हैं कि मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान सारे राज्य का पालन करेगा। और कहते हैं दशरथ राम यथा, राम के जैसा ब्राह्मण भक्त होगा और सत्यवादी होगा यह बच्चा। और कहते हैं शिबी महाराज के समान शरणागतों का रक्षक होगा। और कहते हैं यज्ञ करने वालों में साक्षात दुष्यंत पुत्र भरत महाराज के समान होगा। और धनुर्धारियों में ये अपने पिता अर्जुन के समान और कार्तिवीर्य अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा। अग्नि के समान तेजस्वी होगा और समुद्र के समान दुर्लभ होगा, कोई इसका पार नहीं पा सकते। और कहते हैं सिंह के समान ये बालक पराक्रमी होगा। हिमालय के समान सबको आश्रय देने वाला होगा और पृथ्वी के समान सहनशील होगा। माता पिता के समान धैर्यशाली होगा और दादा आपके समान क्षमा करने वाला होगा। और कहते हैं कि शंकर के समान, शिव जी के समान कृपा करने वाला होगा। विष्णु के समान ये पालन करने वाला होगा और गुणों में साक्षात श्री कृष्ण के समान होगा। रामती देव के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, बलि महाराज के समान धैर्यवान होगा। और सबसे श्रेष्ठ बात इनकी ये होगी, ये प्रहलाद महाराज के समान भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनेगा। ये बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ करेगा और 4 राज ऋषि पुत्रों को जन्म देगा, जिनमें जन्मेजय होंगे उनके पुत्र। लेकिन इनका अंत तक्षक नाग के दसने से होगा और ब्राह्मण के शाप से होगा। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा उद्विग्नता हुई, बोले ये ब्राह्मण के शाप से, सर्प के दंश से मरेगा। तो बोले चिंता मत करो महाराज, बोले चिंता मत करो, 7 दिन में शुकदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवत श्रवण करके इस ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ चला जाएगा। बोले परीक्षित महाराज की। और तब युधिष्ठिर महाराज को समाधान हुआ। और इस तरह से यहाँ पे परीक्षित महाराज का वर्णन आता है। तो आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे और बहुत सारा कथा बाकी है, लेकिन क्या करें, जब किसी विषय में घुस जाते हैं तो 8:30 बजे ही बाहर आते हैं। कोई बात नहीं, करेंगे धीरे धीरे, धैर्य ठेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, ग्रंथना श्रीमद् भागवतम की, यथाय गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।
माय गॉड, लांबच थांबलो नाही बरोबर झालं प्रभू, फर्स्ट क्लास टाइम आहे. 8:30 सुरू झाली. कंटिन्यू चालवायचे 6 ते 6:30 तास. 5 5:30. हा बरोबर झालं. हो लोक चालले ना सॉरी भजन झाले, भजन राहिले पण गायले ना मस्त. हरे कृष्णा. श्रीमद भागवत कथा मूर्ती मंडळ होती. हरे कृष्णा. आज आपले जे ठरवलेले भजन झालेच नाही. भजन झाले भरपूर, पण काय ना ठरवलेले भजन झाले पाहिजे होते. हा ना, आणि यांना सांगितलं होतं ते आधी रेगुल आले होते. उद्या करू. हा नाही आता इथं नाही करायचं. 5व्या दिवशी करू जन्माष्टमी. 5व्या दिवशी जन्माष्टमी करू, 6व्या दिवशी गोवर्धन पूजा करू, आणि 7व्या दिवशी विश्वामित्र. आपल्या इथं काय प्रॉब्लेम नाही. बाहेरच्या 4थ्या दिवशी करावं. काय करावं राव, कथा व्यवस्थित झाली. काट आलाय डोळ्यात पाणी, काट. ठीक आहे, उद्या हा ना राव उद्या काय ना, उद्या करू. काही लोक विमान दुर्घटनेमध्ये कसं फोटो काही लोक गाडीचं वैष्णवांचं हे सगळं सुंदर वातावरण भागवत कधीच आपल्याला वातावरण हे आपल्या जीवनात सौभाग्य झालेलं आहे. पहिल्यांदा असं वाटत असेल भागवत काय उद्देश आहे, तर खरंच आपण सगळे किंवा की आपल्या नाईकमध्ये आपल्या जीवनामध्ये कुठचा खेळ कसा येईल हे नाही. जसं परीक्षित महाराजांना 7 दिवसामध्ये तक्षक नावाचा सहज नंतर मृत्यू होणार होता. तर हे 7 दिवस आठवड्यात 7 दिवसाचा तशा पद्धतीने त्यांना ते परफेक्ट सांगितलं की 7 दिवसात तुम्हाला मृत्यू येणार. तर आपल्याला मृत्यू गॅरंटी सांगितली कधी येणार आहे कसा येणार काहीच नाही. म्हणून ही कल्पनेची दुसरी कम्युनिकेशन त्यावरती दुसरी वाटतानाही आणि दुसरीच्या परिस्थितीच्या सर्व लोकांना विनंती करतो हे ज्या 7 दिवसाची जी कथा आहे त्याचा आपल्या जीवनामध्ये पुरेपूर लाभ आहे. पुढचा शेण आपल्याला कसाही येत नाही. आपण इथं लहान मुले गडबड करताय, जोडणी होते, थोडा विचारच होतं, परंतु ही गती आहे जितकं तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका ही तुमच्या जीवनासाठी विशेष गोष्ट नाही. तर माझी मनोविनंती आहे या 7 दिवसामध्ये 3 दिवसांची कंप्लीट आहे. ऑनलाईन 4 दिवसामध्ये स्वतःही आपल्या कुटुंबाला शेजाऱ्याला सांगून हरे कृष्णा. आज आपल्याला या कथेसाठी जे काय तर धनाने असं धनाने काय भक्तांनी आपल्याला दान दिलेलं आहे ते नाव सांगतो. शिवम प्रभू आणि किशोरमूर्ती महाराज यांनी आकाश केलेले अशा प्रकारे वाचले आदमी वाचले तुझे पाटील वाचले वनश्री आडो वाचले नितीन मेळकर 200 सुधीर महाराज 151 दीपक सावंत वाचले गोपाळ पाटील 101 तुकाराम नायकडे 110 प्रसाद दोडे वाचले संतोष शेलार 105 दीपक सावंत 101 कर्नल विजय सिंग 520 उत्तम दफल 250 शंकर मोठे 200 यशवंत पवार 1111 जनार्दन पवार 101
तसेच दत्तात्रय चव्हाण 21 रुपये, उत्तम शर्मा 1100 रुपये, हेमांगी गोविंद माताजी 1151 आणि सुनीता ठोंबरे माताजी 10 रुपये आपल्याला भगवंतासाठी दान दिलेले आहे. आपल्या सर्व लोकांच्या क्रियासाठी नमस्कार. हरी बोल. हरे कृष्ण. आपल्या रामेश्वर प्रसाद प्रभू आणि फॅमिली यांनी 15,000 रुपये दान दिले आणि ठोंबरे माताजी 10,000 रुपये दान दिले. त्याला मी विनंती करतो की त्यांनी भगवंतासाठी आणि भागवतची आरती घेण्यासाठी त्यांनी बोलले. हरे कृष्ण. सुमित्रा ठोंबरे महाराज या आणि सुमित्रा ठोंबरे नंतर या पुस्तकावर आता स्वीट तो बसा आहे, गोळीला बसा आहे, तो बसा सर्व लोकांना खड़े हो जाए.